बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा टॉपिक है कि वोट किसको देना चाहिए और वोट करते वक्त क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बिलावल भुट्टो का सियासत का नया रुख। कल तक सियासी पिंडर जिस बिलावल भुट्टो सरदारी को मामूली अहमियत देते थे, उसको कल का बच्चा समझते थे, और आज अब वो कौम के सियासी उफक पर खूब रंग जमा रहा है। मैंने आपको पता है कभी भी किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया, बस दिल ही नहीं हुआ कभी कि मैं किसी पार्टी के वोट देने के लिए जाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे में कोई ख़ास बात है। सिंध मेले की इख्तितामी तकरीब से पुरजोश खिताब करते हुए शिद्दत पसंदों के हामियों के ख्वाब के लिए शोहदा के साथ अपना ताल्लुक जताया। एक ही सांस में मलाला यूसुफ के साथ होने वाले अफसोसनाक सलूक का जिक्र करना, वतन की बहू बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा ली। मतलब बिलावल के लबो लहजे में इनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का घिन गरज है। मतलब वो लगता है कि ये बंदा जो है कुछ ना कुछ हमारी कौम के लिए करेगा, और स्पेशली अगर देखा जाए तो सिंध के लिए वो मुझे बहुत ही अच्छा बंदा लगता है, क्योंकि खून तो जोश मारता ही है। वो भुट्टो की तरह सियासी मुखालफिन को निशाना इबरत बनाने का अज़म का इजहार करते हैं। वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह हरीफों का मजाक उड़ाते और कारकुनों का हौसला बढ़ाते हैं। बिलावल मैदान सियासत में नो दार जेल गए, ना कोड़े खाए, इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर भी जो इसके अंदर में जज्बा उभरता है, ऐसे लगता है कि ये बहुत कुछ सह चुका है, और सह तो चुका ही है ये बंदा। इतनी मतलब कम उम्र में अपनी इतनी अच्छी वालदा जो पूरी दुनिया में नाम करके गई, उनसे अलग हुआ, और इनका हौसला देखें, इनकी पूरी फैमिली का हौसला देखें, इन्होंने किस तरह से संभाला अपने आप को। और आप खुद देखते हैं कि जब बेनज़ीर साहिबा की डेथ हुई थी, तो कितने ही ऐसे लोग थे जो बेनज़ीर साहिबा को बहुत प्यार करते थे और उन्होंने खुदकुशियाँ कर ली थी। लेकिन इनका असर देखिए आप इनके बच्चों का। मैं ये नहीं कहती कि इनकी पार्टी में सारे ही लोग दूध के धुले हुए हैं, मैं ये नहीं कहती कि ये सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, इस वजह के कि सिंध के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो यही बंदा है जो कुछ कर सकता है। 2018 में इलेक्शन होने वाले हैं, और जो है ख़ास तौर पर आजकल सियासी फ़िक्र और ख़यालात का इजहार बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, उससे इशारा मिलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही गौर व फिक्र है। अब पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ हिकमत अमली के तहत सियासी कदम जमाने में कोशिश कर रही है, और अल्लाह करे कि ये कोशिश इसकी कामयाब हो, क्योंकि इनकी पार्टी में काली भेड़ें तो हैं, लेकिन एक बंदा जो ऐसे लगता है कि उम्मीद है पाकिस्तान की। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के इस तबके की अपील करते हैं हम लोग भी, कि जो रिवायती इन लोगों ने रुझान बनाए रखा है, इसको ख़त्म करें। और ख़ास तौर हम जैसे लोग जो घर में बैठे हुए हैं और जो जिसके अंदर टैलेंट है, और उन लोगों को इनको आगे लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये लोग आगे लेकर आए, लेकिन पता नहीं क्यों इस बंदे में कोई तो ख़ास बात है, कोई तो ऐसा है जो पाकिस्तान को आगे बुलंदियों तक ले जाएगा। देखें, अगर हम सोचें कि नवाज शरीफ अब आएगा पार्टी में, यानी कि नवाज शरीफ हुकूमत में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेगा सिंध के, वो क्या करेगा सिंध को, क्या देगा? वो तो कुछ नहीं दे सकता। वो तो सिर्फ जो कुछ करता है पंजाब के लिए करता है, क्योंकि अभी भी सैलरीज इसने बढ़ाई तो जो है उसने अपने सूबे की बढ़ा दी। और ये लोग क्या करेंगे नून लीग वाले, इन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टियां, पानामा केस, पता नहीं क्या क्या कर लिया, इसकी बेटियां, इसके बच्चे, पता नहीं क्या क्या। मतलब इन लोगों को तो हम कह ही नहीं सकते ना, ये तो इन्होंने तो कुर्बानियां देखी ही नहीं है, उनसे हम क्या उम्मीद रखें कि वो हमें क्या देंगे। इनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते ना कि वो हमारे मुल्क के लिए क्या करेंगे। ये तो जब जाते हैं तो होटलों का जो इनका खर्चा आता है वो हज़ारों और लाखों रुपए में आ जाता है, और ये जब एक दूसरे मुल्क से जाते हैं और वहाँ पे ही अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, इनके बच्चे यहाँ पे थोड़ी पड़े हैं।
अगर अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के घराने में बिलावल भुट्टो की परवरिश करने वाली उसकी वालदा मोहतरमा है, और इसकी वालदा मोहतरमा खुद कितनी पॉलिटिकल और निडर लीडर थी। तो सोचिए इसका जो बेटा होगा वो किस तरह का लीडर होगा। पीपल्स पार्टी के अंदर एक हल्के को एहसास हो चुका है कि इन्हें वो जगह वापस लेना होगी जो इन नालायकों और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत से खाली पड़ी है। अवामी नेशनल पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा और कराची में सियासी जनाजे से बाएं लिबरल सियासत करने वालों को आवाज़ मज़ीद कमज़ोर हुई है। मुत्तहिदा पार्टी को अगर देखा जाए तो वो जो है पार्टी ठीक है, वो काम करने वाली पार्टी है, लेकिन इनके कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ऐसे ग्रुप्स हैं जो मतलब दादागिर लोग हैं इनकी पार्टी में। भत्ताखोरी करना ये कितनी हद तक कम हो चुका है हमारे मुल्क में अभी। अभी जब से हमारी फ़ौज एक्टिव हुई है, फ़ौज को एप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने ऐसे इक़दामात किए जिससे जो है मतलब दहशतगर्द लोग पकड़े गए हैं, ठीक है ना, और हमारे मुल्क का निज़ाम अब सही हो रहा है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अब हुकूमत कौन लेगा, 2018 के इलेक्शन में कामयाब कौन होगा। मेरी तो सबसे यही है रिक्वेस्ट कि देखें ये हमारे घर में आकर कुछ देते नहीं हैं, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बिलावल भुट्टो को आगे आना चाहिए, बिलावल भुट्टो को आम लोगों को आगे लेकर आना चाहिए, स्टूडेंट को लेकर आना चाहिए और अच्छे लोगों को आगे लेकर आना चाहिए, और इनकी जो काली भेड़ें हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। इस तरह से ख़त्म करना चाहिए जैसे पोलियो मुहिम चलती है ना, और मुहिम के दौरान जो है पता चलता है घर घर जाकर के कितने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए गए। इस तरह इनको अपनी पार्टी में से इंतहा पसंद लोगों को निकालना होगा, और इंतहा पसंद लोग अगर इनकी पार्टी से निकल गए ना तो मैं तो समझती हूँ कि ये, मेरे को पता नहीं क्यों ये ऐसा लगता है कि ये इस जमात में जो जवान बच्चा ये बिलावल बहुत कुछ आगे करने वाला है। ये छोटा बच्चा नहीं है, ये तो बड़ा तेज बंदा है और ये पाकिस्तान की किस्मत चमका सकता है, क्योंकि ये कमज़ोर नहीं है अपनी वालदा की तरह। इसकी वालदा मोहतरमा इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो ये कितना अच्छा बंदा होगा, और ये इस तरह से खड़ा हो जाए, चट्टान की तरह डट जाए, तो बस इसका जो सियासी मुस्तकबिल है वो बहुत अच्छा होगा। और जो है इसका सियासी मुस्तकबिल होने के साथ साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। अल्लाह करे कि ये अपनी पार्टी के लिए इस तरह से कुछ करे कि ये कामयाब भी हो और इसकी पार्टी से जो करप्ट लोग हैं वो निकल जाएं। देखें, अगर हम दूसरों की बात करें, पीएमएलएन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुछ भी नहीं करेगी। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो कुछ नहीं करेगी, सिंध के लिए भी कुछ नहीं करेगी। ये जो है पीएमएलएन जो है ये सिर्फ अपने लिए ही करने वाली जमात है। अगर इमरान खान को देखा जाए तो इमरान खान की तो कोई फैमिली, खुद की अपनी कोई फैमिली नहीं है, तो ये क्या सिंध में दिखाएगा। और अगर एमक्यूएम को देखा जाए तो एमक्यूएम जो है ये सिर्फ लड़ाई झगड़े में ही मशहूर है। एक वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन इसको कामयाब करने वाले, अगर इस बार भी ऐसा हुआ इसको कामयाब ना होने दिया गया, जैसे भी है पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के बच्चों को जॉब्स देती है, मतलब जो बंदे हैं पाकिस्तानी सिंध के बंदों को जॉब्स देती है, सब कुछ करती है, लेकिन इसके मुस्तकबिल को रोशन इस तरह से किया जाए कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी सोशल मीडिया पे लोग से आए, हम मिल के एक मुहिम चलाएंगे। इस मुहिम में इलेक्शन में हम ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जो कि राइट फिगर्स बताए, क्योंकि जब मैं अपनी बात करूं, अगर मैं एक मर्तबा वोट देने गई थी, ठीक है, मैंने वैसे कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन एक मर्तबा गई थी मैं वोट देने के लिए, तो मेरी जगह पे जब मैंने पीपल्स पार्टी को वोट देने की कोशिश की तो वहाँ पर जो है एमक्यूएम वालों ने अपना जो है वोट लगा दिया और मुझे वो वोट देने ही नहीं दिया गया जो मैं अपना सिलेक्ट कर रही थी। उस दिन के बाद से मैं कभी वोटिंग देने के लिए नहीं गई, क्योंकि जब बंदा वोटिंग करने के लिए आज़ाद ही ना हो तो उसका क्या फ़ायदा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ ऐसे लोग
मैं सोशल मीडिया पर आएँ और उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि पीपल्स पार्टी हो, मैं ये नहीं कहती कि पीएमएलएन हो, मैं ये नहीं कहती कि पीटीआई हो। जो भी पार्टी जिसके बेसिक पता है, जिसको ये पता है कि हाँ ये पार्टी हमारे लिए कुछ कर सकती है, तो प्लीज़ आएँ, कांटेक्ट करें हमसे और हम लोग जो है दुनिया को अवेयरनेस देंगे। देखिए मेरा एक निकला हुआ मैसेज ये पूरी तरह से वायरल होकर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, मुझे पीपल्स पार्टी ने खाने के लिए नहीं दिया, मुझे पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ मुल्क के लिए करेगा, क्योंकि इस नौजवान में मैंने बेनज़ीर भुट्टो का खून तोड़ते हुए देखा है। उसमें वो जज्बात देखे, जज्बात ऐसे ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि अगर नवाज शरीफ के बेटों को देखा जाए या बच्चों को देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं? उनके अंदर ऐसे जज्बात हैं? नहीं, ऐसे जज्बात नहीं आ सकते। तो ये हमारे खून है, भुट्टो का बेटा है और भुट्टो ने बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए किया, एटमी हथियार तक बना दिए उसने। तो आइए आज हम मिलकर मुहिम चलाते हैं अपने चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया पे, कि कौन आए जिसको 2018 में वोटिंग की जाए, जिससे जो है वो बंदा जो है मुल्क और कौम का नाम रोशन करे। अगर आप लोग मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं तो आए हम एक काम करते हैं, हम लोगों को अवेयरनेस देंगे। इस काम के लिए हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन हम अवेयरनेस देंगे, मेहनत करेंगे और एक राइट बंदे को इस जगह पर लेकर आएंगे। लेकिन जो भी यहाँ पर आएगा उसका मकसद ये नहीं होगा कि वो पार्टी का मेंबर बने। ठीक है, पार्टी का किसी का भी मेंबर नहीं हो, सिर्फ वो आम सा बंदा हो। मेरी तरह मैं किसी पार्टी में इन नहीं हूँ, ना तो मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, ना मैं पीटीआई में हूँ और ना ही मैं पीएमएलएन में हूँ। बस हमें लोगों को गाइड करना है, अवेयरनेस देनी है। आज जब हमारे हुक्मरान ये कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई है, तो मैं ये कौम के लोगों से पूछती हूँ कि क्या वो वीडियो नहीं बना सकते हैं जब ये धांधली होती है? क्या ये मंजर आम पर ये वीडियो नहीं आ सकती हैं जब वो वोटिंग करने जाते हैं? इतना हमारा जो निज़ाम है वो टेक्नोलॉजिकल हो चुका है कि हम यहाँ से व्हाट्सएप है हमारे पास, पता नहीं क्या क्या है, और मोबाइल और कैमरा तो हर किसी के पास है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस मर्तबा कोई अच्छा बंदा आए जो मुल्क और कौम की खिदमत करे और मुल्क और कौम की किस्मत बदल दे। और वोटिंग के दरमियान आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई गलत वोट डालता है, आपको आज़ादी नहीं देता है, आप बैकअप पर एक वीडियो बनाएं और ये वीडियो जब बनेगी, मंजर आम पर आएगी, तो इंशाअल्लाह ताला कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे साथ धांधली हुई है। ठीक है, तो अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक है तो आइए आज से हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में हम बताएंगे कि कौन बनेगा पाकिस्तान का वजीर आला। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मुंतखब बातें करें, हमें जो देना होगा, हम बात करेंगे अपने सिंध की, हम अपने बात करेंगे अपने पाकिस्तान की, हम बात करेंगे अपने बलूचिस्तान की, हम बात करेंगे अपने पंजाब की। एक ऐसा बंदा जो हमारी गवर्नमेंट में आए और हम लोगों को सुकून का सांस लेने दे, और हम एक ऐसा मिनिस्टर जो पानी और वजारत के लिए बनाए, बिजली और गैस के लिए बनाए, जो आवाम को रिलीफ दे, जो कि ये टेंशन जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करे, उन इश्यूज़ को ख़त्म करे, और ये जो करप्शन जगह जगह पर बनी हुई है इस करप्शन को ख़त्म करे। तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ हमने अपना हक अदा कर दिया। अभी तक तो हम इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे एक मरी हुई कौम की तरह बैठे हुए हैं। हमें जागना होगा, हमें बिल्कुल जागना होगा, वरना हम तबाही के दहाने पर आ जाएंगे। अब मेरे साथ जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए और इस मुहिम को आगे चलाने के लिए, तो वो जो है मेरे को कमेंट्स करें, कमेंट्स में नाम बताएं, और हम लोग जो है इंडिविजुअली काम करेंगे, फ्रीडम होके करेंगे, और जो बात करेंगे हम लोगों का एक डायलॉग्स होंगे, आइडियाज़ होंगे, और उससे रिलेटेड हम टॉपिक्स बनाएंगे और फिर हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज मुझे इजाज़त दें, लेकिन मुझे कमेंट्स करना, इस बात पे मुझे अपनी राय देना आप लोग नहीं भूलिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। कोई बंदा पीपल्स पार्टी से हमें मैसेज ना करे, कोई बंदा हमें पीटीआई से मैसेज ना करे।
हम मेरे पास जो भी लोग काम करेंगे इंडिविजुअली काम करेंगे, जो अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और फिर हम इसे अवाम में फैलाएंगे और फिर वही होगा पाकिस्तान का वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला। तो इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।